हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आपको पता आपकी डेली रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है और आज हम अपना डेली की तरह नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस तक डिस्कशन कंप्लीट कर ली है और लास्ट जो 10 क्वेश्चंस थे वे रिलेटेड टू प्रेसिडेंट थे और आज भी बच्चों हम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आओ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हु हैज राइट टू फॉरगिव द डेथ पेनल्टी। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को क्या दिया बच्चों, डेथ पेनल्टी दी है। डेथ पेनल्टी मीन्स मृत्यु सजा दी है बच्चों, फांसी दी है किसी भी व्यक्ति को, तो कौन उसकी डेथ पेनल्टी को माफ कर सकता। किसके पास इतनी पावर है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉरगिव कर सकते हैं। तो किसके पास पावर है बच्चों, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास पावर है बच्चों, प्रेसिडेंट के पास। ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट। ओनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों केवल प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को भी माफ कर सकता। अगर हम ये सोचे बच्चों क्या ये पावर पीएम के पास है, नहीं बच्चों, ये पावर पीएम के पास भी नहीं है। किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को माफ कर सके। ये केवल किसके पास है बच्चों, ये केवल प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, हमें कैसे पता चली, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चली। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों आर्टिकल नंबर 72। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 72 हमें ये बताता बच्चों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है जिसमें वह किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की डेथ पेनल्टी को फॉरगिव कर सकता। तो ये हमारा आज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। क्या क्वेश्चन था, हु हैज द राइट टू फॉरगिव द, माफ करने की पावर किसके पास है, डेथ पेनल्टी को माफ करने की पावर किसके पास है बच्चों, प्रेसिडेंट के पास है। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बच्चों, आर्टिकल नंबर 72 में ये बच्चों क्या दी गई है, ये हमें पावर दी गई है और प्रेसिडेंट के पास है। ये पावर पीएम के पास भी नहीं है बच्चों, ये पावर गवर्नर के पास भी नहीं है, किसी के पास भी ये पावर नहीं है बच्चों। ये याद रखना, केवल एंड केवल ओनली प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव द डेथ पेनल्टी। अब ये बच्चों फिर नोटबुक में आपको नोट करना है और सभी बच्चों को अपना डेली होमवर्क रेगुलर सेंड करना है। बहुत कम बच्चे अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं बच्चों, अब आपको डेली होमवर्क करना है और डेली सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द ओनली चीफ जस्टिस। इसमें क्या बोल रहा बच्चों, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एक जो जज होता है, टॉप जज होता है, उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, चीफ जस्टिस। द ओनली चीफ जस्टिस, ऐसा कौन सा ओनली चीफ जस्टिस है, हु है आल्सो सर्व, जिसने सर्व किया बच्चों किसकी पोस्ट पर, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अब बच्चों बात आई कि चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट तक कैसे गया, क्योंकि चीफ जस्टिस तो किसका होता बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का। अगर चीफ जस्टिस बच्चों सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पद तक कैसे गया बच्चों, प्रेसिडेंट की पोजीशन पर कैसे गया। पहले ये जान लेते हैं बच्चों ऐसा कौन था चीफ जस्टिस जो किसकी पोस्ट पे गया, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे गया। कौन था बच्चों, एमडी हिदायतुल्लाह। कौन था बच्चों, एमडी हिदायतुल्लाह। कौन था बच्चों, एमडी हिदायतुल्लाह। कब गया था बच्चों ये, 1969 एंड 1982 में ये प्रेसिडेंट के पद पोजीशन पर रहा था। कब कब बच्चों, 1969 एंड 1982 में ये किसकी पोजीशन पर रहा था बच्चों, प्रेसिडेंट की पोजीशन पर रहा था। अब ये बात करें आखिरकार कैसे जो चीफ जस्टिस है प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जा सकता है। अगर हमारा प्रेसिडेंट बच्चों किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर इल है, बीमार है या फिर वैकेशन पर है या अपनी पोजीशन पर नहीं है,
या अपनी पोजीशन पर नहीं है। हमने डिस्कस किया था पोजीशन पे नहीं होने का मतलब क्या बच्चों, कि प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या बच्चों, इम्पीचमेंट के द्वारा हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था इम्पीचमेंट प्रोसेस को। इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए बच्चों हम किसको हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट को। हमने डिस्कस किया था इम्पीचमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 में है। किसमें है बच्चों इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61 में है। तो प्रेसिडेंट अगर किसी भी कारण से अपनी पोजीशन पर नहीं है, चाहे वो इल हो, चाहे वो वैकेशन पर हो, चाहे वो पोजीशन पर ना हो, इम्पीचमेंट लगी हो, इसका मीन्स प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा दिया गया हो। उसके बाद इन कारण ये रीजंस हो सकते हैं बच्चों जिसके कारण प्रेसिडेंट अपने पोजीशन पर नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर नहीं है तो प्रेसिडेंट का पद कौन संभालता बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर ना हो बच्चों तो कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इधर क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि इधर तो चीफ जस्टिस आया प्रेसिडेंट की पोजीशन पर, तो चीफ जस्टिस कैसे आ सकता है प्रेसिडेंट की पोजीशन पर। 71। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि चीफ जस्टिस हमारा पोजीशन पर कैसे आ सकता प्रेसिडेंट की। हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट किसी कारण इल हो, वैकेशन पर हो, पोजीशन पर नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट उसके पद पर आता। अगर बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में बच्चों चीफ जस्टिस, उस कंडीशन में बच्चों कौन, चीफ जस्टिस हमारा तो बच्चों उस पोजीशन पर कौन, चीफ जस्टिस हमारा क्या करता है, प्रेसिडेंट के पद पर आता है। जब वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो बच्चों तो कौन, चीफ जस्टिस। समझ आया बच्चों। यानी कि जिस समय पर, जिस टाइम पर एमडी हिदायतुल्लाह किसके पद पर आया था, प्रेसिडेंट के पद पर आया था, तो उस समय पर हमारा प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं था और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं था। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो तो प्रेसिडेंट के पद पर कौन, पोजीशन पर कौन आता बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट आता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारणवश, किसी रीजन से अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पर जो हमारा चीफ जस्टिस है वो हमारा किस पे आता बच्चों, प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आता। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि ओनली, एकमात्र ऐसा कौन चीफ जस्टिस है जो किसकी पोजीशन पर आया बच्चों, जो आया है प्रेसिडेंट की पोजीशन पर। कौन आया है, एमडी हिदायतुल्लाह। कब, 1969 में। तो ये क्लियर हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर किसी टाइप से कुछ भी डाउट लगे बच्चों तो साथ के साथ कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। बट आपको रेगुलर क्या करना है बच्चों, रेगुलर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट ऐसा बच्चों एक बार याद हो गया तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलेंगे। हु टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन टेक पार्ट करता है, कौन हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो बात करें बच्चों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की तो दो लाइनों में बच्चों क्या कर सकते हो, तुम इसका आंसर याद कर सकते हो। फर्स्ट कौन पार्टिसिपेट करता है बच्चों, इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित मेंबर यानी चुने हुए मेंबर, जो मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा ना चुने जाते हो। इलेक्टेड मेंबर किसके बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली की। दो होती है बच्चों हमारी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन हमने इलेक्टेड मेंबर याद रखना बच्चों, दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इलेक्टेड मेंबर लेने हैं बच्चों, किसके लेने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। और किन के, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के अंदर कौन आ गया बच्चों, पार्लियामेंट के अंदर आ गए लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ, पार्लियामेंट के अंदर क्या आ गया बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की क्या बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस लाइन में क्या लिखा बच्चों, हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन टेक पार्ट करता, तो हमने डिस्कस किया इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली किसके अंदर बच्चों, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में कौन आएगी बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा, और साथ में बच्चों किसके, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बात को बच्चों नंबर 1 में जो बात लिखी है कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है, फर्स्ट लाइन में क्या बात की कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके साथ एक स्पेशल बात लिखने की क्या बच्चों, ये सारे मेंबर इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। कैसे मेंबर होने चाहिए बच्चों, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। ये बातें याद रखनी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो आए इन सभी के कैसे बच्चों, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर। तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा बच्चों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसकी लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट की भी एंड स्टेट की भी। स्टेट के अंदर आते हैं बच्चों लोकसभा एंड राज्यसभा, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड पॉइंट में बच्चों इलेक्टेड मेंबर, सेकंड में भी इलेक्टेड मेंबर है। इसका मतलब जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो उसमें हमेशा एक बात याद रखनी है, कैसे मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एंड दिल्ली के, पौंडीचेरी एंड दिल्ली हमारी क्या बच्चों, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। अभी तक ऊपर जो बात हुई थी स्टेट्स के बारे में बात हुई थी, ऊपर जो बात हुई थी वो किसके बारे में बात हुई थी, स्टेट्स के बारे में बात हुई थी। लेकिन हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में बच्चों केवल 2 यूनियन टेरिटरी लेनी है। कौन कौन सी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। कौन कौन सी बच्चों, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, अगर हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में लेनी है लोकसभा प्लस राज्यसभा। फिर बात करें स्टेट्स में, तो स्टेट्स में ऑल स्टेट्स, स्टेट्स में ऑल स्टेट्स। फिर बात करें यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और इन सब के कैसे मेंबर लेने हैं बच्चों, इलेक्टेड मेंबर लेने हैं, इलेक्टेड मेंबर लेने हैं। और दिल्ली ऑल स्टेट दिल्ली पौंडीचेरी की क्या लेनी है बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हमारे बच्चों क्या है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों। अब हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम पूरे क्वेश्चंस को करने के बाद दोबारा एक रिपीटेशन भी करेंगे बच्चों, इनको और डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट। बच्चों जो मेंबर होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। कैसे मेंबर बच्चों, एक इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो हम खुद इलेक्ट करते हैं, जो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, जो पीपल इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है बच्चों, इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता, इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं किया जाता। तो इनको नॉमिनेट कौन करता, इनको कोई ना कोई सिलेक्ट करता बच्चों। कौन करता इनको, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता। कौन सिलेक्ट करता बच्चों, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। तो बात कर रहे हैं बच्चों द प्रेसिडेंट, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, जो हमारे पास क्या बच्चों, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या बच्चों, पावर है।
किस चीज़ की पावर? अभी अभी बताइए कि मेंबर कितने टाइप्स के, 2 मेंबर के, एक नॉमिनेटेड मेंबर, एक एंड इलेक्टेड मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर है बच्चों वो पीपल के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर है वो कौन सिलेक्ट करता है बच्चों? वो प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया बच्चों? नॉमिनेट किया मेंबरों को। कैसे नॉमिनेट किया देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू, उसके पास पावर है नॉमिनेट करने की। द नंबर ऑफ मेंबर्स, किसके अंदर? एक तो होते हैं बच्चों राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसको इलेक्ट करने की? मेंबर्स को इलेक्ट करने की। लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इसमें यह पूछा है नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में से नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने राज्यसभा में से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, दो मेंबर किसके अंदर बच्चों? 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के अंदर। किसके अंदर बच्चों? लोकसभा के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? 2 मेंबर लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये दोनों मेंबर बच्चों एंग्लो इंडियन होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है बच्चों? एंग्लो इंडियन क्या होता है? अगर हम एंग्लो इंडियन के बारे में बात करें बच्चों, एंग्लो जो रूट वर्ड होता है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में एंग्लो क्या है? एक रूट वर्ड है। तो एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल मतलब ब्रिटिशर्स कह सकते हो, या इंग्लिश पीपल कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो बच्चों? इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल। तो एंग्लो मीन्स इंग्लिश पीपल एंड इंडियन मीन्स इंडिया से बिलोंग करता हो। यानी कि ऐसा मेंबर, ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है जिसके पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिशर्स हो या इंग्लिश पीपल से बिलोंग करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। समझ आया बच्चों एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसके पेरेंट्स में से कोई एक क्या हो? ब्रिटिशर्स या इंग्लिश पीपल से बिलोंग करता हो, उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। वे हमारे कितने मेंबर है बच्चों? 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। कहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं बच्चों? लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड 12 कहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं बच्चों? 12 किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। 12 किसके अंदर बच्चों? राज्यसभा के अंदर। ये बच्चों अलग अलग कैटेगरी है उसमें से लिए जाते हैं। जैसे कोई खेल में से ले लिया बच्चों, कोई बेस्ट खिलाड़ी है, जैसे कोई शिक्षा में से ले लिया, तो अलग अलग फील्ड में कोई भी अगर अच्छे पर्सन्स है तो उनको, उन 12 मेंबर्स को राज्यसभा में क्या कर दिया जाता है? नॉमिनेट कर दिया जाता है। और किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर क्या बच्चों? 2 मेंबर एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने की। एंड राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर बच्चों? 12 मेंबर नॉमिनेट करने की। अगर बात करें नाउ, ये चीज़ें रिमूव कर दी गई बच्चों। अब हमारे 104th कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में इन मेंबर्स को रिमूव कर दिया गया। यानी कि अब के बाद जो एट प्रेजेंट 2024 में इलेक्शन हो गए बच्चों, उनमें इन मेंबरों को इन इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बच्चों? इन मेंबरों को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। 2024 के बाद जो हमारे 2 एंग्लो इंडियन हैं और जो 12 राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के अंदर, कौन से कब किसके अंदर बच्चों? 2019 के अंदर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। कौन सा अमेंडमेंट बच्चों? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 किससे रिलेटेड है? एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, टू एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नाउ क्या कर दिए गए बच्चों? रिमूव कर दिए गए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपके पेपर क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड आएगा, क्योंकि ये तो 2019 में क्या किया बच्चों? रिमूव किया। तो ये याद रखना है।
प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो बच्चों अगर बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो हमने ये बात कर ली कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन बच्चों क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बारे में बात करें तो किस आर्टिकल में क्या बच्चों एक्सप्लेनेशन है इलेक्शन के बारे में बच्चों। अगर बात करें प्रेसिडेंट के बारे में तो मैंने कई बार बता दिया बच्चों, 52 से लेकर 62 आर्टिकल तक हमारा क्या प्रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अगर बात करें 52 से 62 किस पार्ट के अंदर आता है बच्चों, पार्ट 5 के अंदर हमारा आता है, पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 की बात करें तो 52 से 151 तक क्या बच्चों हमारा पार्ट 5 है। और आर्टिकल की बात करें तो 52 से 62 तक हमारा ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। और बात करें इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें हमारी किसके बारे में लिखा बच्चों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो हमारा 55 आर्टिकल बच्चों, 55 आर्टिकल ऐसा है जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में किस में लिखा बच्चों, आर्टिकल नंबर 55 के अंदर। इलेक्शन के बारे में क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरीके से होगा, किस सिस्टम के तहत होगा। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है बच्चों उसमें हम पब्लिक पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। जो हमने मेंबर्स इलेक्ट किए हैं, जो चुने हैं बच्चों, हमने मेंबर चुने हैं, वे आगे जाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ऑल स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली एंड पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। अब जिस तरीके से हम पीएम के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि हमें कोई एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरीके से नहीं होता बच्चों। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है बच्चों, इस चीज़ को हमें ध्यान से समझना है। आखिर किस तरीके ये क्या है, व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, कैसे कैसे इलेक्शन होता है। इलेक्शन तो जनरली हमने ऐसे ही सुना है कि एक कैंडिडेट है, एक भी है, एक को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऐसा नहीं है। पहले बच्चों पहले ये बातें याद रखो कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। और ये सिस्टम बच्चों अगर पूछे किस फॉरेन कंट्री से रिसीव किया बच्चों, तो हमने आयरलैंड कंट्री से रिसीव किया है। किससे रिसीव किया बच्चों, आयरलैंड फॉरेन कंट्री से क्या किया बच्चों, रिसीव किया। किसको रिसीव किया है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का सिस्टम। किस आर्टिकल के अंदर है, अकॉर्डिंग टू, इसमें लिखा हुआ बच्चों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग। अब ये सिस्टम क्या होता है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर A, B, C एंड D, 4 जो व्यक्ति है, पर्सन्स है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। ठीक है, अब हमें वोट, हमें तो नहीं बच्चों, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर है वे क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो वो किस तरीके से डालेंगे बच्चों कि एक जैसे पेज के अंदर वे अपनी प्रायोरिटी लिखेंगे। ये नहीं कि ABCD में से एक को सिलेक्ट कर देंगे कि हमें B कैंडिडेट पहले चाहिए, फिर A कैंडिडेट चाहिए, फिर C कैंडिडेट चाहिए, फिर D कैंडिडेट चाहिए। और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बच्चों उनके पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट के 10, सेकंड के 3, 7, थर्ड के 5, D के 3, इस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलेंगे बच्चों, पॉइंट मिलेंगे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी भी सिंपल तरीके से इलेक्शन नहीं होता। किस तरीके से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। आर्टिकल 55 के अंडर होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और 4 ABCD इस तरीके से मेंबर है तो हमें प्रायोरिटी देनी होती है। और इसी सिस्टम को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जो हमने बच्चों आयरलैंड से रिसीव किया है। ये सारे पॉइंट बच्चों आप सभी को क्या रखने हैं, लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये बताओ बच्चों, क्या आपको ये सारा समझ में आता है। अगर आपको समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिखेंगे, अगर नहीं समझ आता तो बच्चों नो सर लिखना है। ये नहीं कि समझ नहीं आया और कमेंट सेक्शन में भर दिया यस सर यस सर यस सर, अगर समझ आए तो यस सर लिखना है।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द प्रेजिडेंट अपॉइंट द मिनिस्टर्स, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे आपने सुना होगा होम मिनिस्टर होता हमारा, जैसे जैसे अमित शाह, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर होता है निर्मला सीतारमन। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। तो इन मिनिस्टर्स को, जैसे एग्जांपल दिया हमने, होम मिनिस्टर किसके पास है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है बच्चों, अमित शाह के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के साथ, इस टाइप से बहुत हमारे जो रेलवे मिनिस्टर इस टाइप से होते हैं। तो जो ये मिनिस्टर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, किसके पास इतनी पावर है कि मिनिस्टर को अपॉइंट करे? तो इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की पावर बच्चों प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास होती है। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर देगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं करता। तो कौन करता बच्चों? एक्चुअल पावर देखिए तो बच्चों किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। एक्चुअल पावर तो हमारी पीएम के पास होती है बच्चों, एंड नॉमिनल पावर किसके पास? प्रेसिडेंट की। नॉमिनल मीन्स बच्चों नाम मात्र की, केवल प्रेसिडेंट का साइन चलता है, बट सारी जो बातें चलती है वो किसकी चलती है? पीएम की चलती है, प्राइम मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो काम नहीं हो सकता, बट एक्चुअल जो सिलेक्शन है वो पीएम करता है। इस बात का कहने का मतलब क्या बच्चों, जो हमने ये एक्सप्लेन किया कि इन मिनिस्ट्री किसके पास है, किसके पास है, कौन व्यक्ति किसको अपॉइंट करता है, ये सब बातें हमने डिस्कस की। तो इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि किसकी कंसल्टेंस यानी सलाह पर कौन कंसल्ट करता है, कौन कंसल्ट करता बच्चों? कंसल्ट कौन यानी सलाह, कंसल्टेशन का मतलब कौन होता है बच्चों? क्या होता है? सलाह। सलाह कौन देता है बच्चों? कंसल्ट करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारा किसको कंसल्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या देता है बच्चों? एक लिस्ट दे देता है, इस व्यक्ति को ये बना दिया जाए, इसको ये, इसको ये, इसको ये। बाद में प्रेसिडेंट साइन कर देता है, एंड प्रेसिडेंट उनको क्या कर देता? अपॉइंट कर देता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मिनिस्ट्री का किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है तो क्या बात है बच्चों कि सिंपल प्राइम मिनिस्टर क्या कर देगा? अपनी लिस्ट दे देगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, एंड देन वो अपॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समझ आ गया तो बच्चों साथ के साथ आपको फिर नोटबुक में नोट करना है, एंड रेगुलर बच्चों अपना काम सेंड करना है। नेक्स्ट है बच्चों डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? किसी भी स्टेट में जो गवर्नेंस होती है बच्चों वो गवर्नर के पास होती है। जिस टाइप से सेंटर में हमारा प्रेसिडेंट होता है उसी टाइप से स्टेट होती है बच्चों, स्टेट में हमारा क्या होता है? गवर्नर होता है। जिस टाइप से सेंटर में प्रेसिडेंट होता है स्टेट में क्या होता है बच्चों? गवर्नर होता है। लेकिन एक कंडीशन है बच्चों हमारी, नेशनल इमरजेंसी कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों? नेशनल इमरजेंसी कंडीशन। तो नेशनल इमरजेंसी कंडीशन क्या है? नेशनल इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या बच्चों? अगर देश के अंदर रहने वाले लोग ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दे? रिवोल्ट कर दे, विद्रोह कर दे, तो उस कंडीशन को नेशनल इमरजेंसी बोल लेंगे। अगर बाय चांस हमारे देश का किसी फॉरेन कंट्री के साथ क्या हो जाए बच्चों? वॉर हो जाए, तो इस कंडीशन को नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। तो इस टाइप की कंडीशन जो होती है बच्चों उनको नेशनल इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कंडीशन में जितनी भी पावर होती है बच्चों वो हमारी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो नेशनल इमरजेंसी में पावर हमारी किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी बच्चों देखो, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी होती है, कब किस आर्टिकल के अंडर अनाउंसमेंट की जाती है, पावर किसके पास चली जाती है, ये क्या होता है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी समझ आया बच्चों? अगर देश के अंदर के रहने वाले पीपल ही रिवोल्ट कर दे, बाहर अन्य किसी फॉरेन कंट्री के साथ किसी टाइप की वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी होती है। तो नेशनल इमरजेंसी में सारी पावर किसके पास होती है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास होती है। और नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप से होती है बच्चों। नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप से होती है? 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आर्टिकल 352 के तहत, देन 356, देन 360। ये बात देखो बच्चों 444 का डिफरेंस है तो याद करना आसान है। 352, 352, 356 एंड 360। तो नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करना है जो हमें वो 3 टाइप से हो सकती है। 352 के अंडर, 360
के अंडर, 356 के अंडर, कितने टाइप से, 352 के अंडर, 356 के अंडर एंड 360 के अंडर। 352 के अंदर क्या बच्चों, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट किसके, कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कौन करेगा बच्चों, प्रेसिडेंट करेगा। किस आर्टिकल के अंदर, 352 के अंदर। तो 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट के बारे में लिखा है 352 के अंदर। अगर बात करें 356 के अंदर, 356 के अंदर क्या लिखा है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, किसके टाइम पर बच्चों, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, तो किसी भी स्टेट में गवर्नर रूल हटाकर प्रेसिडेंट रूल शुरू कर दिया जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन में अगर किसी भी स्टेट में, मैं उधर बात कर रहा हूं बच्चों नेशनल इमरजेंसी की, पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन हो जाए, अगर किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। 352 आर्टिकल के अंडर किसी भी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन के बारे में लिखा, उसकी अनाउंसमेंट के बारे में है। 356 में किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा है और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट कर दिया गया। 360 में क्या लिखा बच्चों, 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस मतलब किसी कंट्री के पास पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। अगर किसी कंट्री के पास पैसों से रिलेटेड क्या हो जाए बच्चों, कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए, यानी रुपीस से रिलेटेड, अगर उस देश के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कम अमाउंट में क्या हो जाए, रुपीस हो जाए, या फिर रुपीस ज़्यादा सर्कुलेट हो जाए, यानी फाइनेंशियल मीन्स रुपीस रिलेटेड इमरजेंसी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो उसकी इमरजेंसी के बारे में कहाँ पर लिखा बच्चों, उसके बारे में लिखा है आर्टिकल 360 में। कहाँ पर बच्चों, आर्टिकल 360 में। तो क्लियर है बच्चों, तो नेशनल इमरजेंसी में सारी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप की हो सकती है, 352 के अंदर, 356 के अंदर, 360 के अंदर। 352 के अंदर बच्चों किसके बारे में है, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। एंड 356 के अंदर बच्चों किसके बारे में है, 356 के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। 360 के अंदर क्या बच्चों, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जल्दी बच्चों कमेंट करना, जल्दी कमेंट करना, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, किसमें बच्चों, जल्दी कमेंट करो। फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस बिल्कुल करेक्ट, 360 आर्टिकल के अंदर। देन प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, जल्दी कमेंट बच्चों फास्ट, यस ये भी करेक्ट, किसके अंदर, 356 के अंदर। तो क्वेश्चन और नेशनल इमरजेंसी के अनाउंसमेंट 352 के अंदर, पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है बच्चों, आर्टिकल 356 के अंदर। वो मैंने नीचे पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डाल दी बच्चों, बाय किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है किस चीज़ की बच्चों, प्रेसिडेंट ये सब तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। तो हमने बड़े ही अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी डाउट लगे, किसी टाइप की भी स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम लगे तो बता देना बच्चों। प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, टेन्योर का मतलब जिस टाइम पीरियड में, प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, कितने ईयर्स का होता है, सोचो बच्चों, जो पीएम का होता है वही प्रेसिडेंट का होता है। तो 5 ईयर्स का बच्चों क्या होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है। एंड मिनिमम एज के बारे में बच्चों 350 बाई मिस्टेक बोल दिया, 35 ईयर्स प्रेसिडेंट की क्या होती है बच्चों, मिनिमम एज होती है। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करनी है बच्चों, जो वे प्रेसिडेंट के नाम बताने हैं जो डाइड, जिसकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग देयर टेन्योर, यानी कि अपने पोजीशन पर बैठे हुए उस प्रेसिडेंट की क्या हो गई थी बच्चों, डेथ हो गई थी। ऐसे कौन कौन से जो प्रेसिडेंट है जिनके बच्चों क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी ड्यूरिंग देयर टेन्योर। इससे पहले हमने उस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था जो ओनली सीजीआई था और प्रेसिडेंट के पोजीशन तक पहुंच गया था। जल्दी रिवाइज करो बच्चों, माइंड में क्या सा नाम, जल्दी कमेंट करो जल्दी। ऐसा कौन सा था, ओनली चीफ जस्टिस
जो पोजीशन तक पहुंचा था प्रेसिडेंट की, कौन था? एमडी हिदायत उल्ला, एमडी हिदायत उल्ला। अब बात करते हैं, इसमें पूछा वे प्रेसिडेंट के नाम बताने बच्चों जो अपने टेन्योर के दौरान जिसकी क्या हो गई थी बच्चों? डेथ हो गई थी। तो वो कौन थे बच्चों? दो थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन बच्चों? फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो दो प्रेसिडेंट ऐसे थे बच्चों जिनकी प्रेसिडेंट पर की पोजीशन पर रहते हुए डेथ हो गई थी। कौन कौन थे बच्चों? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन कौन से बच्चों? फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन। दो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी उसकी पोजीशन पर बैठे बैठे क्या हो गई थी बच्चों? डेथ हो गई थी, मतलब उस पोजीशन पर बैठते हुए उसकी डेथ हो गई थी। अब ये बात करें बच्चों कि प्रेसिडेंट के बारे में हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। हमें ये पता बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका टेन्योर कितना था बच्चों? इसका टेन्योर बताया था मैंने 1950s थे 1962 तक, और इसने, ये हमारा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है बच्चों। ये क्या बच्चों? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। ये सब बातें हमने ऑलरेडी क्या कर लिया बच्चों? डिस्कस कर ली है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था 1950 से 1962 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। एंड देन हमने बात की थी, अब 15th कौन सा बच्चों? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या बच्चों? 15th प्रेसिडेंट है। और इसमें बात की हमने वे प्रेसिडेंट जिनकी टेन्योर के दौरान डेथ हो गई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन। एंड अगर बात करें अगर इनकी डेथ हो गई थी बच्चों, तो एक बात देखो, अगर इनकी पोजीशन पर रहते हुए डेथ हुई थी, तो अगर बात करें प्रेसिडेंट के शॉर्टेस्ट टेन्योर की, मतलब मैक्सिमम टेन्योर तो बच्चों इसका था, लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर राजेंद्र प्रसाद का, तो इनकी डेथ हुई है तो शॉर्टेस्ट टेन्योर भी इनका ही होगा, इनमें से किसी एक का। या तो फखरुद्दीन अली अहमद का शॉर्टेस्ट टेन्योर होगा, या किसका होगा बच्चों? जाकिर हुसैन का। तो हमारा किसका बच्चों? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का बच्चों क्या था? शॉर्टेस्ट टेन्योर था। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? जाकिर हुसैन का। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग टेन्योर फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन। इन सारे पॉइंट को बच्चों आपने क्या करना है? लर्न करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केयर टेकर या एक्टिंग प्रेसिडेंट। फर्स्ट केयर टेकर या एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है अगर प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर नहीं है। एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट का मतलब क्या बच्चों? अगर प्रेसिडेंट क्या नहीं है? अपनी पोजीशन पर नहीं है। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर नहीं है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी कार्य करता है कौन करता बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। एंड देन वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अपनी पोजीशन पर नहीं है, देन हमने डिस्कस किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके रूप में कार्य करता है बच्चों? प्रेसिडेंट के रूप में। एंड ओनली सीजीआई हु वर्क एज ए प्रेसिडेंट कौन था बच्चों? एमडी हिदायतुल्ला था। और इसमें ये पूछा बच्चों फर्स्ट पहले नंबर पर सबसे पहले जब प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर नहीं था तो कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था? तो कौन था बच्चों? वीवी गिरी। कौन था बच्चों? वीवी गिरी। वीवी गिरी फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट था। ये बात आपको क्या करनी है? डायरेक्ट लर्न करनी है कि फर्स्ट केयर टेकर प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन था? वीवी गिरी। कब था? 1969 में। कब था बच्चों? 1969 में। फर्स्ट टोटल एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों तो हमारे 3 थे। कितने थे टोटल? 3 है। टोटल कितने हैं? 3 है। वीवी गिरी फर्स्ट था। एक तुमने डिस्कस कर लिया ओनली सीजीआई कौन था? एमडी हिदायतुल्ला। एमडी हिदायतुल्ला 1969 में तो जब वो सीजीआई के पद पर थे तब क्या थे? गए थे प्रेसिडेंट के रूप में। और 1982 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे
तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट ना होने पर कौन कार्य संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। तो एमडी इदायतुल्ला बच्चों 2 टाइम पर प्रेसिडेंट के पद पर रहे थे। किस किस टाइम पर? 1969 में जब वो सीजीआई के पद पर थे, 1982 में कब बच्चों? जब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे थे। तो टोटल फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट पूछे बच्चों 1969 में एमडी इदायतुल्ला 2 बार गए थे बच्चों, एक बार सीजीआई के पद पर थे 1969 में, एक बार 1982 में जब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर थे। एंड बीडी जट्टी, एंड लास्ट कौन है बच्चों? बीडी जट्टी। तो वीपी गिरी, एमडी एंड बीडी जट्टी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं कि जो फर्स्ट हमारा केयर टेकर या एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन था बच्चों? वीवी गिरी था। टोटल एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों कितने थे? 3 थे। अगर वीवी गिरी की बात करें तो 1969, एमडी इदायतुल्ला की बात करें तो 1969 या 1982, एंड बीडी जट्टी की बात करें तो बच्चों 1977। 1969 में सीजीआई था के पद पर थे एमडी इदायतुल्ला, 1982 में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं अब। फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट कौन थी बच्चों टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन? यानी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा बच्चों कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें जो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। हालांकि ये वुमेन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हार गई थी बच्चों, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने इलेक्शन में हार गई थी बेशक, बट उसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या किया था बच्चों? पार्टिसिपेट किया था। तो कौन थी बच्चों? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी बच्चों? कैप्टन लक्ष्मी सहगल फर्स्ट लेडी थी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बच्चों क्या की थी? कॉन्टेस्ट की थी। अगर बात करें फर्स्ट लेडी बनी कौन थी बच्चों? इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी बच्चों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल क्या थी बच्चों? हमारी फर्स्ट वुमेन क्या थी? प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन क्या थी बच्चों? प्रेसिडेंट थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। तो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया? फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आज की क्लास में बच्चों हमने 10 क्वेश्चन किए। अब इन 10 क्वेश्चंस को एक साथ रिवाइज करते हैं। कौन से 10 क्वेश्चंस किए बच्चों? अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन था कि डेथ पेनल्टी को माफ करने किसके पास थी? जल्दी सोचो बच्चों, क्वेश्चन मैं बोल लूंगा, आंसर तुम्हें सोचना। डेथ पेनल्टी की पावर किसके पास थी बच्चों? प्रेसिडेंट के पास थी। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 72 के अंदर। नेक्स्ट, ओनली चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट की पोजीशन तक गए थे कौन थे बच्चों? एमडी इदायतुल्ला। नेक्स्ट बच्चों, हु टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? सोचो बच्चों कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, ऑल स्टेट्स, दिल्ली एंड पौंडुचेरी यूटी, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली और उनके भी इलेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट बच्चों, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट। कितने नॉमिनेट करने की पावर? लोकसभा में 2 नॉमिनेट करने एंड राज्यसभा में 12 नॉमिनेट करने। और नाउ रिमूव कर दिए गए 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में कि 2024 से ये मेंबर नहीं इलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का आर्टिकल 55 किस पर बेस है बच्चों? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम पर। किस पर बेस है? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 किस फॉरेन कंट्री से रिसीव किए है? आयरलैंड से रिसीव किए हैं। और द प्रेसिडेंट अपॉइंट द मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करता बच्चों? किसकी कंसल्टेंस पर? कौन सलाह देता बच्चों? प्राइम मिनिस्टर क्या देता है? कंसल्ट करता है। फिर किसको अपॉइंट किया जाता है? मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है।
फिर नेक्स्ट था बच्चों डिक्लेयर द प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, किस आर्टिकल के अंडर बच्चों, आर्टिकल 356 के अंदर। किसके द्वारा बच्चों, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो तीन तरीके से कर सकता बच्चों, नेशनल इमरजेंसी 352 में, 356 में कौन सा था, प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, एंड 360 में कौन सी इमरजेंसी थी बच्चों, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कौन से प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनकी डेथ के दौरान क्या हो गई थी बच्चों, टेन्योर के दौरान डेथ हो गई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन। फिर हमने डिस्कस किया कि जाकिर हुसैन है उसका कैसा टेन्योर था, शॉर्टेस्ट टेन्योर था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 लॉन्गेस्ट सर्विंग क्या थे बच्चों, प्रेसिडेंट थे। एंड 15th था जो हमारा वो कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट हमने डिस्कस क्या किया बच्चों, फर्स्ट केयर टेकर या फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, वीवी गिरी थे। टोटल एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों वो टोटल 3 थे, वीवी गिरी, एमडी हिदायतुल्लाह एंड बीडी जट्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन थे बच्चों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। या फिर और बात करें इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी बच्चों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। थैंक यू बच्चों। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और रेगुलर बच्चों आप सभी को अपना होमवर्क सेंड करना है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप पर मैसेज या सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।